जय श्री राम। कैसे हैं बच्चे आप लोग? तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बायोमोलिकुल। देखो, बायोमोलिकुल का जो इंपॉर्टेंस है आप उसको समझो। आप बायोलॉजी या इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें आपको बायोमोलिकुल की एक अच्छी समझ होनी चाहिए। चाहे आप बॉटनी पढ़ रहे हो या जूलॉजी पढ़ रहे हो या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो, फॉरेंसिक साइंस पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, नैनो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी ब्रांच ले लो, लिविंग सिस्टम के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो बायोमोलिक्यूल के बारे में तो जानना होगा ना। तो बायोमोलिक्यूल नीट के परस्पेक्टिव से देखेंगे, आपको अपना 11th 12th करना है उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आपको पूरा बायो अच्छी तरह से समझने के लिए बायोमोलिक्यूल समझना ही होगा, ऑप्शनल नहीं। तो चलिए बायोमोलिक्यूल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल होता क्या है। यस। तो भाई देखो, बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं समझते हैं आप लोग। हमारे बॉडी में हजारों बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते रहते हैं ना, हमारे बॉडी में हजारों केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। इस मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं बायो। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं कि हमारे बॉडी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का परसेंटेज ज्यादा है या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का परसेंटेज ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑर्गेनिक। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा होता है वाटर, और वाटर का परसेंटेज आपको पता है कितना होता है? लिविंग सिस्टम में वाटर का परसेंटेज जो होता है वो होता है 70 to 90%। उसके बाद से बायोमोलिकुल आते हैं। बायोमोलिकुल में सबसे ज्यादा कोई बायोमोलिकुल हमारे बॉडी में होता है, इसको कहते हैं प्रोटीन। 10 to 15% होता है ह्यूमन के अंदर। फिर न्यूक्लिक एसिड जो 5 to 7% के करीब में होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट 3%, और फिर लिपिड 2%। राइट। तो अगर देखा जाए, आपने कहीं सुना होगा कि प्रोटीन इज बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। बॉडी जिम में जाते हो तो प्रोटीन का पाउडर खाते हो ना, क्यों खाते हो? ताकि आपकी बॉडी, आपके मसल्स बिल्ड हो। तो आपकी बॉडी किससे बनी है? सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोई बायोमोलिक्यूल है, तो वो क्या है? प्रोटीन। ठीक है। अच्छा, हम एक आइडिया ले लेते हैं कि ये जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में या ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है। देखिए, संस्कृत में ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, उसको कहा जाता है जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो इस जो जो जिस मटेरियल से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, ये पूरा यूनिवर्स बना है, उसी मटेरियल से ये शरीर भी बना है, ये पिंड भी बना है। बहुत ही फेमस फ्रेज है क्या? जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। फिर साइंटिस्ट ने जब अर्थ के क्रस्ट की स्टडी की, है ना, और ह्यूमन की बॉडी की स्टडी की, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? देखिए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अर्थ के क्रस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट ह्यूमन की बॉडी में भी है। लेकिन हाँ, परसेंटेज उसका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रहेगा उस अर्थ के क्रस्ट में जो चीज, वही हमारे बॉडी में भी रहती है। वैसे कहा भी जाता है ना, ये शरीर मिट्टी का बना हुआ है, शायद वो लोग इसका परसेंटेज जानते हो, है ना। चलिए ठीक है। तो अर्थ के क्रस्ट को देखते हैं। तो अर्थ के क्रस्ट में जो ऑक्सीजन होता है ना, ये 46.6% के करीब में होता है। और सिलिकॉन जो होता है 27.7% के करीब में होता है। और उसके बाद से आता है कैल्शियम, 3.6% होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद से सिलिकॉन है, और उसके पास कैल्शियम है। देखो, अर्थ का क्रस्ट होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा जो कंपाउंड होता है जिससे ये पत्थर बने हैं, वो है सिलिकॉन ऑक्साइड। सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट में यही होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। फाइन। उसके बाद से आप देखते हो ह्यूमन की बॉडी को, तो ह्यूमन की बॉडी में ऑक्सीजन होता है 65.5%, कार्बन होता है 18.5%, हाइड्रोजन होता है 9.5%,
और नाइट्रोजन होता है 3.3%, कैल्शियम होता है 1.5%। ठीक है, नाइट्रोजन क्या अर्थ के क्रस्ट में होता है लेकिन उसका परसेंटेज डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने आइडिया ले लिया कि कौन सा एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। फाइन। अच्छा देखें, हमारे बॉडी में जो हजारों बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, और मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उनको मेटाबोलाइट्स कहते हैं। भाई ये जो मेटाबोलाइट्स हैं ना, इनको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो, प्राइमरी मेटाबोलाइट वो मेटाबोलाइट होते हैं ना जो हमारे आई I मीन mean, जो हमारे ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए जो रिएक्शन हो रहा है उसमें वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट। ठीक है, जैसे आपको एनर्जी चाहिए, आपको सर्वाइवल चाहिए, उसके लिए एटीपी चाहिए, और एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज चाहिए। आपका बॉडी प्रोटीन से बना है, प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए। एनर्जी करेंसी एटीपी होता है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस, जिसके बिना प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो फोटोसिंथेसिस किससे होता है भाई? वो फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, या प्रोटीन्स को देखें, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जांपल है। फाइन। Why? Because they directly participate in, they are those molecules who directly participate in growth, survival and reproduction, our reproduction. Fine. अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात करते हैं। देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ना, ये ग्रोथ, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेशन इनका भी होता है लेकिन इनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जैसे एंथ्रोसाइनिन, जैसे कैरोटीनॉइड्स, जैसे एंटीबायोटिक्स, जैसे रबर। फाइन। अच्छा, देखो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तंबाकू तो सुना होगा आपने, टोबैको। बेटा ये जो टोबैको होता है ना, टोबैको, टोबैको अगर आपने खाया हो, मैंने तो एक बार बचपन में खाया था, तो टोबैको अगर आपने एक बार कभी खाया हो तो आपको फील होगा कि यार ये काफी तीखा है ना? तीखा है। भाई ये जो टोबैको तीखा क्यों होता है? क्योंकि टोबैको के अंदर एक मटेरियल होता है, उसको कहा जाता है निकोटीन। क्या होता है उसमें? निकोटीन होता है। निकोटीन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है। ठीक है, निकोटीन जो है ये एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एग्जांपल है। नेचर ने टोबैको के अंदर निकोटीन को क्यों दिया? ताकि जब हार्बीवोरस प्लांट उसे खाएंगे, उन्हें तीखा लगेगा तो वो नहीं खाएंगे, है ना? लेकिन एक ओमनीवोरस एनिमल, हार्बीवोरस एनिमल तो नहीं है लेकिन ये जो ओमनीवोरस एनिमल है ह्यूमन, वो उसको उगा उगा के खाने लगा, किस लिए? मजे लेने के लिए। उसको तीखे में ही मजा आता है। चलिए ठीक है, मैं एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक एक यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का एक एग्जांपल है पिगमेंट्स का, कैरोटीनॉइड। बेटा ये जो कैरोटीनॉइड होता है ना, ये कैरोटीनॉइड क्या करता है? ये एसेसरी पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। फाइन। एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन से प्लांट का जो फ्लावर होता है ना वो ब्लू कलर का होता है। हो सकता है कि इससे ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर एल्कलॉइड की बात करते हैं। एल्कलॉइड का एग्जांपल है मॉर्फिन। मॉर्फिन ये पेन किलर होता है, बहुत ही पावरफुल पावरफुल पेन किलर होता है। सर्जरी में या वॉर फील्ड में किसी का हाथ पैर उड़ गया तो उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल पेन किलर होता है, एनाल्जेसिक होता है। कोडीन, कोडीन जो होता है इसको कफ सिरप में मिलाते हैं। और कोडीन जो होता है, इसकी इसका एक यूनिक फीचर क्या होता है कि ये वेसोडाइलेटर, नॉट यूनिक फीचर मींस, इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि ये वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर मतलब क्या? कि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देने का काम करता है। फाइन। नॉट ब्लड वेसल, सॉरी, अच्छा, माय बैड। ये वेसोडाइलेटर नहीं होता है, ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है। देखो, जब आपको इन्फेक्शन होता है ना, थ्रोट इन्फेक्शन या ऐसे कुछ जब होता है ना, तो होता क्या है कि उसमें जो हमारा ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। अब सिकुड़ जाते हैं तो जब आप
आपके लंग्स में ठीक से एयर नहीं जाता तो आप खांसते हो बार बार। ये कोडीन जो कफ सिरप में रहता है ना, वो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देने का काम करता है, फैला देता है, तो ब्रीथ करने में थोड़ी प्रॉब्लम कम होती है। टार्पिनोइड्स, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, इसका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल से मस्कीटो भगाने वाला अगरबत्ती बनाते हैं। टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स एब्रीन, रिसिन। अच्छा, टॉक्सिन क्या है? मतलब एब्रीन या रिसिन जो है ना, इसको अगर आप किसी सेल के अंदर इंजेक्ट कर दोगे तो सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। क्या रुक जाएगी भाई? प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, और प्रोटीन सिंथेसिस रुकने के बाद से उस सेल का डेथ हो जाएगा। लैक्टीन, कॉन्केना वायलिन ए, लैक्टीन का एक यूनिक फीचर होता है कि ये शुगर से बाइंड करता है। ठीक है। ड्रग्स, विनब्लास्टिन एंटी कैंसर ड्रग होता है। विनब्लास्टिन क्या है? एंटी कैंसर ड्रग है। मेरा एंटी कैंसर ड्रग होता है ये। कुर्कुमिन जो है, कुर्कुमिन, कुर्कुमिन जो होता है एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होता है। फाइन। ये किसमें मिलता है? तो कुर्कुमिन मिलता है हल्दी में मिलता है। पॉलीमरिक सब्सटेंसेज, रबर, गम, सेलुलोज। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बता दिए, किसके? सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल बता दिए। अच्छा, मैं लैक्टीन के बारे में आपको क्या बता रहा था, कि मैं कह रहा था कि जब हम स्टूडेंट थे ना, तो हमारे सर ने क्या किया था कि हमें एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया था। उसमें क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में अमाइनो एसिड और शुगर ले लिया, मिक्स कर दिया था, और हमें बोला था कि दोनों को सेपरेट करो। तो हमने किया ना, किया क्या कि हमने एक क्रोमेटोग्राफी की ट्यूब ली, और उस क्रोमेटोग्राफी की ट्यूब के अंदर हमने लैक्टीन जो है उसके अंदर कोट कर दिया, और उस क्रोमेटोग्राफी की ट्यूब से ये जो अमाइनो एसिड और शुगर का जो मिक्सचर है ना, इसको पास करवाया। जब इसको पास करवाया ना, तो शुगर जो है वो अंदर लैक्टीन से, मतलब कॉन्केना वैलिन से बाइंड कर गया, और अमाइनो एसिड बाहर आ गया। ठीक है। तो इस तरह से जो लैक्टीन होता है उसको लैब में शुगर और शुगर को अदर मॉलिक्यूल से सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। फाइन। नेक्स्ट है कुर्कुमिन। थोड़ा सा एक बार और कुर्कुमिन को देख लेते हैं। भाई ये जो कुर्कुमिन होता है ना, कुर्कुमिन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? देखो, आपके बॉडी में कहीं भी, अच्छा इसको करने के लिए आप एक काम करना, एक पत्थर लो और अपने आसपास में किसी को मार दो, ठीक है? जब उनको मारोगे ना, मतलब ऐसे मत मारना कि फट जाए, हल्का मारना। तो मारोगे तो देखोगे जिस एरिया में मारा ना वो रेड कलर का हो, रेडनेस आ गई, वो एरिया स्वेल हो गया, दर्द होने लगा, और उस एरिया का टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो रेडनेस, स्वेलिंग, पेन और हाई टेम्परेचर हो जाए तो इसी को कहते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है। जो कुर्कुमिन ड्रग होता है ना, वो इस इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है। ठीक है। तो यहां तक हमने क्या डिस्कस किया बेटा? यहां तक हमने डिस्कस किया प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब हम बायोमोलिक्यूल को एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से।